हेलो बच्चों, आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप वीडियो को पूरा देखो और मैं आपको जितना भी पॉलिटिकल साइंस का वीडियो दे रहा हूं आप लोग हर एक वीडियो को देख लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो दे दिया है जहां पर हम लोगों ने दो ध्रुवीयता का अंत चैप्टर का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस देखा था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर का सारा एमसीक्यू क्वेश्चंस, एक भी बाहर नहीं जाएगा। और देखो जो पॉलिटिकल साइंस होता है ना, पॉलिटिकल साइंस में क्वेश्चन थोड़ा घुमा के देता है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। चलो शुरू करते हैं और एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। और जितना भी वीडियो आएगा एक प्लेलिस्ट होगा और प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां पर जाओ और हर एक वीडियो को देखो। चलो बच्चा पारी देखते हैं। देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्या आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि आसियान की स्थापना कब हुई थी। तो आसियान का जो स्थापना है, इसका स्थापना 1967 को हुआ था। कब हुआ था? 1967 को इसका स्थापना हुआ था। जिस समय इसका स्थापना हुआ था तो उस समय इसमें 5 देश इसके सदस्य थे। कौन कौन 5 देश? तो एक मलेशिया आपका, फिर दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा थाईलैंड, चौथा सिंगापुर और पांचवा फिलीपींस। यानी मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस इसके सदस्य थे। बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, ये सब इसमें शामिल हो जाते हैं। ईयर याद रखने का जरूरत नहीं है, ईयर नहीं पूछता है, कब शामिल हुआ ये वाला नहीं पूछता है, ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है, यानी आसियान का जो मुख्यालय है कहां पर है भाई? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है इसका मुख्यालय। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। मतलब यहां पर आसियान की स्थापना कब हुई है? 1967 को। आसियान का मुख्यालय कहां है? थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। स्टार्टिंग में इसमें कितने देश इसके सदस्य थे? तो 5 देश इसके सदस्य थे। और बाद में ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया इसमें ऐड हो जाते हैं। और 5 जो इसके पहले जो इसके सदस्य देश थे, इनमें से मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। याद रखना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में कौन आसियान का सदस्य है? तो अभी पढ़ा हमने कि इंडोनेशिया हो जाएगा, क्योंकि इंडोनेशिया आसियान का सदस्य है। आगे चलो, निम्नांकित में कौन सा देश 7 पार्टी अलायंस में नहीं था? तो श्रीलंका नहीं था। कौन नहीं था? श्रीलंका नहीं था। किस देश में अभी भी राजतंत्र है? तो भूटान में अभी भी राजतंत्र ही है। सन 1978 में ओपन डोर यानी कि मुक्त द्वार की नीति किसने चलाई? देखो इसको बोलेंगे खुले द्वार की नीति। ये चलाया गया था भाई आपका चीन में। कहां पर? चीन में। और कौन चलाया था? तो इसका हो जाएगा आंसर डेंग सियाओपेंग। देखो नाम देखो कैसा है, डेंग सियाओपेंग ने चलाया था। इसको आप डेंग सियाओपिंग भी बोल सकते हो। तो डेंग सियाओपेंग ने चलाया था और ये चीन ने अपनाया था। खुले द्वार की नीति किसने अपनाया था? चीन ने अपनाया था। आगे देखो, यूरोपीय संसद का पहला प्रत्यक्ष चुनाव कब हुआ? तो ये हुआ था आपका 1979 में। कब हुआ था? 1979 में हुआ है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति अपनाई है आपका चीन ने। किसने? चीन ने अपनाया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका हो जाएगा सही, चीन हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय संघ की स्थापना हुई है 1993 को। कब? 1993 हो जाएगा। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया? तो 2006 भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया। साम्यवादी चीन का उदय कब हुआ? तो यह हुआ है 1949 में हुआ है। सार्क या फिर दक्षेस क्या है? तो सार्क या फिर ये जो दक्षेस है ये हमारा क्या है? तो यह एक दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन या फिर संघ है। माने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है या फिर संघ है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आओ, अगला क्वेश्चन देखो, आसियान वे या फिर आसियान शैली क्या है? तो आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का जो स्वरूप है उसी को आसियान वे या फिर आसियान शैली कहा जाता है। देखो भाई यहाँ पे कि आसियान सदस्यों के अनौपचारिक और सहयोगपूर्ण कामकाज का जो स्वरूप है उसी को आसियान वे या फिर आसियान शैली कहा जाएगा। आगे चलो, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना हुआ है 1957 को। कब हुआ है? 1957, नोट कर लो। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का नाम अब क्या है? देखो अब इसका नाम है यूरोपीय संघ। पहले यूरोपीय संघ का नाम क्या था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय था। और अब इसका नाम क्या है? यूरोपीय संघ है। चीन विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कब शामिल हुआ? तो ये शामिल हुआ था 2001 में। कब शामिल हुआ था? 2001 में, याद रखना।
भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच युद्ध कब हुआ था? तो 1962 को हुआ था। चीन ने 1972 में किसके साथ दो तरफा संबंध शुरू करके अपना एकांतवास समाप्त किया? तो अमेरिका हो जाएगा यहां पर इसका आंसर। आगे चलो, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था? तो उस समय इसका नाम था यूरोप का आर्थिक समुदाय या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय। क्या नाम था? यूरोपीय आर्थिक समुदाय बोलो या फिर यूरोप का आर्थिक समुदाय बोलो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर चलो भाई जो भी है, क्वेश्चन 19 है, चलो कोई नहीं, थोड़ा सा नंबरिंग में दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं चलेगा। देखो क्वेश्चन में 21 क्या है कि किस देश के साथ भारत ने मित्रता और व्यापार की संधि की जिसकी प्रस्तावना में पंचशील के सूत्र रखे हुए हैं? तो पंचशील का सूत्र बोलो, पंचशील का सिद्धांत बोलो या फिर पंचशील समझौता बोलो। ये कौन कौन देशों के बीच हुआ था? तो याद रखना, भारत और चीन के बीच। किनके बीच हुआ है? भारत और चीन के बीच। और भारत की ओर से कौन थे? तो भारत का जो पहला प्रधानमंत्री है, पहला जो प्राइम मिनिस्टर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे भारत की ओर से। और यहाँ पर पांच सूत्र दिया गया था, इसलिए इसका नाम है पंचशील का सूत्र। तो यहाँ पर भारत और किस देश के बीच हुआ था? तो चीन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा, चीन के बीच हुआ था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, आगे देखो, कौन सा देश गाजर और छड़ी की नीति का अनुकरणकर्ता कहा जाता है? तो चीन हो जाएगा इसका आंसर। किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया? तो राजीव गांधी ने यह कदम उठाया था। कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता वर्ष के रूप में मनाया गया है? तो 2006 हो जाएगा। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई? यूरोपीय संघ, देखो यूरोपीय संघ का पहले नाम क्या था भाई? यूरोपीय आर्थिक समुदाय। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1957। क्या हो जाएगा? 1957 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलो। देखो क्वेश्चन 26 क्या है कि वर्तमान में कौन आसियान का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो अल्जीरिया हो जाएगा। जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य आसियान का सदस्य नहीं है? तो श्रीलंका नहीं है, क्योंकि इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर सब है, लेकिन श्रीलंका नहीं है। यहां से क्वेश्चन आएंगे, एशिया का कौन सा देश है जो 8 समूह का सदस्य है? 8 समूह मतलब क्या? ग्रुप 8, G8 जिसको बोलेंगे। कौन सदस्य है? तो जापान इसका आंसर हो जाएगा। रूस और जापान दोनों एशिया में स्थित है और G8 के सदस्य है। G8 यानी कि ग्रुप 8 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इसमें ये सब देश इसमें शामिल है। साप्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ? तो 2004 में साप्टा समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया कब? 2003 में लिया गया था। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि आसियान देशों का साझा बाजार और उत्पादन तैयार करना, आसियान क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना, आसियान क्षेत्र के देशों के आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए निर्मित मौजूदा व्यवस्था में सुधार करना। इन उपयुक्त सभी हो जाएंगे। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलो, निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है? तो इंडोनेशिया हो जाएगा इसका सदस्य। निम्नलिखित में से किस देश ने खुले दीवार की नीति अपनाई? तो चीन ने अपनाया था। यूरो क्या है? तो यूरो जो है ये यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। जो यूरोपीय संघ है उसका जो सदस्य है उसका मुद्रा क्या है? तो यूरो है, याद रखना। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। आसियान का 20वां शिखर सम्मेलन अप्रैल 2012 में कहां आयोजित हुआ? तो ये हुआ था नोम पेन में हुआ था। 33वां शिखर सम्मेलन सिंगापुर में हुआ। 34वां 35वां शिखर सम्मेलन थाईलैंड में हुआ। 36वां 37वां सम्मेलन वियतनाम में संपन्न होगा। ठीक है, होगा, अभी हुआ नहीं है। तो ये चीज हो गया। इसके बाद है कि निम्नलिखित में कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है। मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड ये सब सदस्य है। किस वर्ष चीन ने भारत पर आक्रमण किया? तो 1962 में किया था। ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखो हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में इसके हम लोग हर एक MCQ क्वेश्चन को करेंगे। तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।